मूवी के स्टार्ट में हमें शेंगची के फादर को दिखते हैं जो कि टेन रिंग्स के साथ दुश्मनों की पूरी आर्मी से अकेले लड़ रहे थे। और ये बात कोई भी नहीं जानता होता कि टेन रिंग्स कहाँ से आए हैं। उन टेन रिंग्स में कुछ एंशियंट पावर्स थी, जो भी इनको पहनता था वो इमॉर्टल हो जाता था। और फिर उन टेन रिंग्स की मदद से शेंगची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। साथ ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसका नाम टेन रिंग रखा। इस ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने काफी सारे किंगडम्स और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया, जिसके रिजल्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काफी फेमस हो गई। अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद शेंगची के फादर एक विलेज पे रिसर्च करने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि इस विलेज में कुछ मिथिकल क्रिएचर्स और जेम पाए जाते हैं। तो फिर शेंगची के फादर उस पावर्स को बढ़ाने के लिए जब विलेज के लिए निकले, तो रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन लकीली वो टाइम पे जंप कर जाते हैं और उसके बाद वो फॉरेस्ट में एंटर होते हैं, जहां पर एक गार्डियन उनका रास्ता रोकती है और उन्हें वहां से चले जाने का कहती है, जिसकी वजह से उनमें आपस में काफी ज्यादा फाइट होती है। और इस फाइट में गार्डियन उन्हें अच्छी टक्कर देती है और उसके साथ ही साथ लास्ट में शेंगची के फादर हार जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन इस विलेज वाले उन्हें वहां पर रहने नहीं देते। फिर हमें लिटिल शेंगची दिखाया जाता है, यानी जब वो छोटा था। फिर उसकी मदर उसे स्टोरी बता रही होती है, सारी बातें बता रही होती हैं, साथ ही साथ अपने ग्रेट प्रोटेक्टर एक ड्रैगन के बारे में भी बता रही होती है। इसके बाद वो शेंगची को एक लॉकेट गिफ्ट देती है जिसपे एक ग्रीन जेम लगा होता है। इसके बाद सीन कट होके प्रेजेंट टाइम्स में आ जाता है, जहाँ पे शेंगची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक पोस्ट कार्ड देखते हैं और यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग पाता कि अपना वो नाम चेंज करके क्यों रह रहा था। उसके बाद शेंगची अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम भी करता होता है। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अपनी फ्रेंड से मिलने चाहते हैं, जहां पर उनकी फ्रेंड उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होके भी ड्राइविंग करते हो। लेकिन इससे शेंची और उसकी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हैप्पी होते हैं अपने वर्क से। और फिर रात हो गई थी काफी, फिर वो घर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे अपनी जॉब पे टाइम पे जा सके। लेकिन घर जाने की जगह वो एक बार में चले जाते हैं और पूरी रात बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसकी वजह से वो नेक्स्ट डे अपनी काम के लिए लेट हो जाते हैं। और फिर जब वो बस पकड़ते हैं तो कुछ लोग शेंगची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आखिर में उसको लड़ना ही पड़ता है उन लोगों से और काफी आसानी से उन लोगों को हरा देता है। लेकिन लास्ट में उनका एक लीडर आ जाता है। एक एक ब्लॉगर उनकी वीडियो भी बना रहा होता है, लेकिन वो जो लीडर आता है वो अपना आर्मर हेड निकालता है और फिर उससे फाइटिंग होने लगती है और वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसी के दौरान बस की ब्रेक फेल हो जाती है, साथ ही ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। फिर शेंगची अपने फ्रेंड को बस ड्राइव करने को कहता है, क्योंकि डीप कट की वजह से बस दो के हिस्सों में अलग होने वाली थी। फिर शेंगची सबको सेफ साइड पे भेजता है और फिर बस दो हिस्सों में अलग हो जाती है। क्योंकि बस की ब्रेक्स फेल हो गई थी, इसलिए वो काफी सारी गाड़ियों को क्रैश करते हुए एक जगह जाके रुक जाती है। शेंगची नोटिस करता है तभी कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और अब वो उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी सिस्टर के पास जाने की तैयारी करता है, जहां पर शेंगची की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो लोग कौन थे और तुमसे क्या चाहते थे। तब शेंगची उसे बताता है कि असल में वो मेरे फादर के लोग थे और अब वो मेरी बहन के पास जाने हैं, तो मुझे वहां पर जाके अपनी बहन को बचाना होगा। शेंगची की बातें सुन के उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शेंगची की कोई फ्रेंड भी है। इसलिए वो सारी डिटेल्स में उसे बात बताने को कहती है। फिर वो जब प्लेन में होते हैं तो शेंगची उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो फुल टाइम ट्रेनिंग में लगा रहता था। और फिर जब वो 10 ईयर्स का था तो 14 ईयर्स का था तो उसके फादर ने उसे एक मिशन पे भेजा, पर वो किसी वजह से उस मिशन में फेल हो गया। इस वजह से वो वापस कभी भी घर नहीं गया। और फिर वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि मेरा नाम शेंगची है और मैं यहाँ का पर नाम चेंज करके रह रहा था। फिर फाइनली वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। शेंगची की फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होती है सिटी देखकर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर निकली होती है। फिर वो एक दोनों शैली को ढूंढने के लिए एक इलीगल फाइटिंग बार में चले जाते हैं। और वहां पर चूंकि जो बस फाइटिंग हो रही होती है, तो शेंगची की कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी और वो वायरल हो गई थी। तो यहाँ पर ये लोग बड़ी चालाकी से उसे उससे फाइटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं और फिर शेंगची को वहां पर फाइट करनी पड़ती है। और जैसे ही शेंगची वहां फाइट करने के लिए जाता है, वो अपने अपोनेंट को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिससे उसकी फाइट होने लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन शेलिंग थी, जिसे वो ढूंढने यहाँ पर आया था। और उसकी बहन काफी ज्यादा उससे नाराज थी, इसलिए वो उससे फाइट करने लगती है। शेंगची उससे फाइट नहीं करता, लेकिन उसे जरा भी हर्ट नहीं करता। और यहाँ पर फिर हमें शेलिंग का ये पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेलिंग शेंगची को मिशन में जाने को मना कर रही होती है कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, जिससे शेंगची उसे प्रॉमिस करता है कि 3 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा।
पर वो मिशन के बाद वहां पर वापस गया ही नहीं था, इसलिए शेलिंग उससे नाराज थी। फाइट में वो शेंगची को एक सुपर किक मार के हरा देती है। बाद में शेलिंग शेंगची को बताती है कि मैं यहाँ की ऑनर हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिसमें शेंगची उसे बताती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर तुमने मुझे पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था। तो शेलिंग इस बात पे हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। फिर यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की ट्रिक थी। उसके बाद शेलिंग वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसके फादर के लोग वहां पर आ जाते हैं। और फिर काफी ऊंचाई पे होने की वजह से शेंगची विंडो का ग्लास ब्रेक करके अपनी फ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है, जहां पर वो अपनी फ्रेंड को लिफ्ट तक जाने के लिए कहता है और खुद पीछे रुक के उन लोगों से फाइटिंग करने लगता है। लेकिन लिफ्ट में पहुंचने से पहले ही इसकी दोस्त गिरने वाली होती है, तब शेंगची उसे अपना हैंड देता है। लेकिन शेंगची पे लगातार अटैक किया जा रहा होता है तो उससे उसका हाथ छूट जाता है, जिससे उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी शेलिंग उसे बचा के फाइट में हेल्प करती है शेंगची की। इसके बाद वहां पर एक बॉम्ब फेंका जाता है और उसके फादर के कंपेनियन वहां पर आ जाते हैं। वो शेलिंग का लॉकेट लेकर वहां से भागने लगते हैं। फिर उस हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं जहां पर पहले ही शेंगची वहां पकड़ लेता है। और इससे पहले कि उसे मार पाता वहां पर उसके फादर आ जाते हैं, उसे रोक लेते हैं और कहते थे कि मुझे पता था कि तुम्हें कोई भी मेरा मेंबर हरा नहीं सकता। इसके बाद वो तीनों शेंगची के फादर के साथ घर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंच के वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। बाद में शेलिंग शेंगची के फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर के डेथ के बाद फादर मुझसे बात करना छोड़ दिया था और साथ साथ वो मुझे बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करने देते थे। लेकिन मैंने खुद ही उन्हें दूर से देखकर ट्रेनिंग हासिल की और इसकी वजह से वो फिर काफी बेटर हो गई। मैं फिर शेंगची चूंकि वापस नहीं आएगा मुझे पता लग गया था, इसलिए मैं एज ऑफ 16 में वहां से भाग गई और अपना एक खुद किंगडम बनाया। उस रात वो चारों मिलके एक साथ में डिनर करते हैं, जहां पर शेंगची के फादर उसे टीम ज्वाइन करने को दोबारा से कहते हैं, लेकिन शेंगची इसको रिफ्यूज कर देता है। इसके बाद फादर उन्हें एक स्टोरी बताते हैं उनकी मदर की और वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया था और हमने साथ में बहुत फन किया और हमने सोचा भी नहीं था ऐसा। और फिर वो कहते हैं कि जब तुम दोनों घर से बाहर थे तो मैंने तुम्हारी मॉम की विलेज पे रिसर्च स्टार्ट कर दी, जहां से मुझे पता लगा कि विलेजर्स ने तुम्हारी मॉम को एक जाइंट गेट के पीछे सील करके रखा हुआ है। और ये बात खुद तुम्हारी मॉम ने मुझे बताई है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मॉम और मुझे वहां पर रहने नहीं दिया था विलेजर्स ने, क्योंकि इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे तुम्हारी मदर की ड्रीम्स आने लगी और वो शेंगची इस बातों पे यकीन नहीं करता और इसलिए वो अपने फादर उन दोनों के लॉकेट्स को ले जाके एक ड्रैगन की आइज में लगा देते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन पानी की मदद से विलेज में एंटर होने का एक मैप बनाता है। क्योंकि वहां का रास्ता एक पजल की तरह चेंज होता रहता था, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता था जब वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता था। फिर और वो दिन 3 दिन बाद आने वाला था, तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसी दिन वो अपनी मदर को वापस लेकर आएंगे। और अगर विलेजेस ऐसा करने को उन्हें रोकेंगे तो वो पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शेंगची ये बात सुन के काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो मना करता है और इस बात पे अपने फादर को रोकता है, लेकिन उससे फादर इस बात पे उसको एक सेल में बंद कर देते हैं। और फिर वहां पर वो फादर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक्टिंग स्किल्स जिसके पास होती है, और फिर वो बताता है उन्हें कि गांव वालों ने एक क्रिएचर भेजा था और ये तुम्हारी मॉम के साथ रहता था। शिंची उस क्रिएचर को देखकर काफी हैरान होता है और ये अपने घर जाना चाहता है। एक क्रिएचर ये उन्होंने बताया, तो फिर शिंची को वो विलेज का रास्ता डायरेक्ट करता है और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं शेलिंग की हेल्प से वहां से, क्योंकि लास्ट टाइम भी शेलिंग इसी रास्ते से वहां से भागी थी। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी किसी तरह वहां से बच जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उनको उनको पकड़ने की जगह वॉर की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अगर उनकी वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, वरना वहां पर वॉर होगी। फिर वो मुश्किल से मैजिकल फॉरेस्ट में वो लोग क्रॉस करके उस विलेज में पहुंच जाते हैं। वहां पर वाटरफॉल को पार करके वो विलेज में एंटर होते हैं और वहां पर काफी ज्यादा उन्हें मिथिकल क्रिएचर्स नजर आते हैं, जिनको देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इसके बाद वो वहां के विलेजर्स से मिलते हैं और विलेजर्स उन्हें वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आंट आके उन्हें रोक लेती है। तब शेंगची को बताते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, हमारे फादर यहाँ पर आ रहे हैं। और वो फिर आंट उनको हिस्ट्री बताती है इस विलेज की, कि किस तरह से हजारों साल पहले उनके विलेज पे खतरनाक सोल टेकर मॉन्स्टर ने अटैक किया था, यानी वो लोगों के सोल्स लेता था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया। तो इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे फोर फादर्स ने 11 वॉरियर की एक टीम बनाई, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर को पावर्स के सामने बिल्कुल भी ना रोक सके। और फिर एक ग्रेट ड्रैगन ने उनको प्रोटेक्ट किया और इस मॉन्स्टर को हरा के एक जाइंट गेट के पीछे सील कर दिया,
जिसकी काफी ज्यादा गार्डेंस हम कर रहे हैं। और फिर साथ ही वो बताता है कि लेकिन ये जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर के फेक ड्रीम्स के थ्रू यहाँ बुलाना चाहता है, क्योंकि 10 रिंग्स से ही वो गेट ओपन हो सकता है। यानी जो वॉइसेस और ड्रीम्स शेंगची के फादर को आ रही थी वो सिर्फ एक मॉन्स्टर की ट्रिक थी। फिर उनकी आंट उन्हें वेपन्स दिखाती है जो कि ड्रैगन की स्किन से बने होते हैं और फिर जिनसे आसानी से उस मॉन्स्टर को किल किया जा सकता था। फिर आंट उनकी मदर का गिफ्ट उन्हें देती है जो कि इस विलेज का ड्रेस था। फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगते हैं वॉर के लिए। शेलिंग काफी ज्यादा वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करने लगती है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। शेंगची अपनी आंट को कहते हैं कि मुझे वो फाइटिंग स्किल्स सिखाएं जो कि मेरी मदर के पास नहीं, क्योंकि वही स्किल्स थी जो कि उसके फादर को हिरा सकती थी। इसके बाद शेंगची को उनकी आंट ट्रेनिंग देती है और फिर उसके बाद वो अपनी पास्ट का एक सीन देता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसकी मदर की डेथ उसके फादर की वजह से हुई थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शादी की थी उन्होंने वो 10 रिंग्स उतार दिए थे। इसी वजह से उनके पुराने दुश्मनों ने उनकी वाइफ को मार दिया। जब ये बात शेंगची के फादर को पता लगी तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। उन्होंने वापस वो रिंग्स पहन लिए थे और उसके बाद उन्होंने एक एक करके तमाम किलर्स को मार दिया था। और जब उन्हें मेन किलर का पता लगता है तो वो शेंगची को उसको किल करने के लिए भेजते हैं। और ये मिशन वही था जिसके बाद वो कभी भी घर वापस नहीं गया था। तभी उसे ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड भी वहां आ जाती है। तब शेंगची उसे बताता है कि अपनी मदर के किलो को मैंने मार दिया था, कंप्लीट कर लिया था वो टास्क, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मदर इस बात से काफी गुस्सा होंगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने फादर की तरह बनूं। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैं वापस घर नहीं आया था। और ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। फिर नेक्स्ट डे वो सभी लोग वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शेंगची की फ्रेंड को इस वॉर में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसको वो भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। शेंगची के फादर वहां पर आ जाते हैं और अपने कंपेनियंस के साथ उन विलेजर्स को मारने लगते हैं। फिर ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं और इनमें काफी ज्यादा फाइटिंग होती है। इसी बीच शेंगची के फादर उस जाइंट केक की तरफ जाने लगते हैं और वहां पर शेंगची भी वहां पर चला जाता है, जहां पर इन दोनों की आपस में फाइट होती है काफी ज्यादा, शेंगची और उसके फादर। और फिर वो दोनों काफी अच्छी टक्कर देते हैं एक दूसरे को। लास्ट में शेंगची के फादर उस पर 10 रिंग्स से अटैक करके उसे समंदर में फेंक देते हैं। बाद में वो अपनी रिंग्स की पावर से इस जाइंट गेट को खोलने की कोशिश करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट गेट काफी बड़ा था, इसलिए उसे खोलने में इतना आसान नहीं था। और लेकिन उसमें इतना गैप बन गया था कि इसमें से कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बाहर आ सके जो कि लोगों की सोल्स ले सके, और फिर ताकि वो उन सोल से मॉन्स्टर और पावरफुल हो सके। दूसरी साइड पे हम शेलिंग को देखते हैं जो कि फाइटिंग के लिए विलेजर्स को सबको इकट्ठा रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर जब मॉन्स्टर के साथ ही उनके सोल्स ले रही होती है तो फिर वो सारे साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। और इसी वजह से शेंगची को भी टाइम मिल जाता है फ्रेंड का, और उसकी फ्रेंड को भी चांस मिल जाता है फाइटिंग का। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रोटेक्टर शेंगची को समंदर में से निकाल लेती है बाहर, और फिर वो दोनों मॉन्स्टर को अटैक करने से पहले ही उनको मारने लगते हैं। और फिर शेंगची के को अपने फादर को रोकने के लिए गेट की तरफ आगे बढ़ता है और फिर वो उसी ड्रैगन मॉन्स्टर पे अपने फादर की तरफ जाता है, जहां पर अगेन इनकी फाइट होती है। और इस दफा वो अपनी मदर की तरह फाइट कर रहा था, जिसको देख के उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी शेंगची उन फाइट के दौरान उन 5 रिंग्स को कंट्रोल करने लगता है और फिर दोनों 5 रिंग्स से एक दूसरे को फाइट करते हैं। और फिर शेंगची के फादर एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद अब शेंगची 10 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर उसके बाद उसके फादर गिर जाते हैं और फिर वो रिक्वेस्ट करता है शेंगची कि इस गेट को ओपन ना करें, लेकिन वो गेट अब ओपन हो चुका था और मॉन्स्टर वहां से बाहर आ गया था। इस मॉन्स्टर अब उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि शेंगची के फादर उसे दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अब शेंगची के फादर को पकड़ लेता है और उनका सोल निकालने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो 10 रिंग्स वो शेंगची को दे देते हैं और अपने फादर को मरता हुआ देखकर शेंगची बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और फिर वो उस मॉन्स्टर जब उसी पे अटैक करने लगता होता है तब वो प्रोटेक्टर ड्रैगन आ जाता है और उसको वहां से बचा लेता है और ऊपर ले जाता है। इसी बीच वो मॉन्स्टर ड्रैगन से फाइट करने लगता है और उसके बाद फिर वो विलेज की तरफ चले जाते हैं। जो ड्रैगन होता है, जो मॉन्स्टर होता है, वो विलेज की तरफ चला जाता है ताकि वो सोल्स ले ले। और फिर शेंगची भी ड्रैगन के ऊपर जाके उसके साथ फाइटिंग करने लगता है और विलेज पे अटैक करने से पहले ही उनको वहां से मारने लगता है। और मैजिकल पावर से वाटर में एक ऐसी स्ट्रीम बनाता है जिससे वो मॉन्स्टर कैद होने लगता है वहां पर। लेकिन उसके जो साथी होते हैं मॉन्स्टर के, वो उसे सोल्स देने लगते हैं, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और फिर वो ड्रैगन के भी सोल खींचने लगता है। लेकिन शेंगची ड्रैगन की हेल्प नहीं कर पाता और वो अपनी बहन को भी दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन ड्रैगन के सोल खींचने से पहले ही शेंगची की फ्रेंड उसके मॉन्स्टर के गले में एक एरो फेंक देती है, जिससे वो ड्रैगन फ्री हो जाता है। और फिर दोबारा से वो मैजिकल पावर्स से ये लोग उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेते हैं। शेंगची
अपने रिंग्स के थ्रू उस मॉन्स्टर को ट्रैप करता है और फिर उसे पीसेस में ब्रेक कर देता है और इसी तरह से वो लोग वॉर जीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों वापस कैलिफोर्निया वापस आए हैं तो वहां पर एक आदमी उन्हें लेने आता है, जिसके बाद उन तीनों को वो एक कैप्टन और इसके असिस्टेंट से मिलवाने लेके जाते हैं। असल में वो आदमी उन्हें लेने आया था, वो शेंगची के जो सिग्नल्स थे वो उसको मिले होते हैं, उन टेन रिंग्स की तरफ से वो सिग्नल्स मिले होते हैं, यानी जहां पर भी कोई खतरा होता है वहां पर सिग्नल्स मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।